कमल को वोट डालते हैं हम, तो आपको हम कैश में 500-500 रुपये देंगे। कांग्रेस लोग पागल कर दिया, दोबारा नहीं आएगी बीजेपी। हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट, बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। आज की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगी कि ये वही घर है जो मेहनत से बनाए जाते हैं और किस तरीके से इनको तोड़ दिया गया है। ज़मीनों पे सिर्फ ईंटें नज़र आ रही है, कुछ गेट नज़र आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कितनी ऊंचाई पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ और जिसका कारण है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो उधर से पानी जो नज़र आ रहा है, एक तरीके से जो नाला है बारापुला का, उसका पानी इधर आता है। बारिश के समय पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो गंदगी फैलती है, तो उस गंदगी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन एक चीज़ देखिए कि जहां वादे लगातार किए जा रहे थे कि जहां झुग्गी वही मकान का, वह पूरे मकान तोड़े जा रहे हैं। भले ही ये कहा जा रहा है कि जो एलिजिबल है उनको तो मकान दे दिए जाएंगे, नरेला में अलग अलग जगहों के नाम लिए गए हैं, लेकिन जिनके एलिजिबल नहीं है या फिर जो लोग झुग्गियों में रह रहे थे या छोटे मोटे घर थे उनका क्या, क्योंकि घर चला गया, चीज़ें चली गई, कैसे मैनेज करेगा वो परिवार, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी अपडेट भी दे दूं कि मद्रासी कैंप है तमिलनाडु की जो सरकार है वो ये कहती नज़र आई है कि हम लोग उन लोगों को जगह देंगे जो यहाँ रहते थे, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जहाँ वो जो लोग हैं तमिलनाडु के, पहले उनको नौकरी दे, उनको खाना पीना दे, उनको रहना सही से दे, तब जाके कोई फ़ायदा हमारे आने का होगा। वरना दिल्ली में क्या है कि हम कैसे भी रह के कमा के खा सकते हैं, तमिलनाडु में ये चीज़ें नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और अलग अलग जगहों के लोग दिल्ली में आते हैं, रेडियाँ लगाते हैं, रेडी पटरी का भी अलग ही दिक्कत रहती है। तो उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में शायद नहीं हो पाएगा जो चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। एक बार सरकार कह रही है कि नया घर देंगे आप लोगों को, नहीं दे रहे, वो ना सही नहीं है। वो घर है ना, वो सही नहीं बेटा, चोरी टका हो रहा उधर। आज तुम रख के आएंगे ना सामान, कल चोरी हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, वहाँ याद है ना उर्मा, नरेला। हाँ, नरेला में वो कह रहे कि घर देंगे। अरे नरेला में चोरी हो रहा बोल रहे हैं ना बेटा। अच्छा, चोरी बांग्लादेश वाले रहते हैं। हाँ। सही नहीं है। पानी नमक पानी है, ये बच्चों को पढ़ाई है, कहाँ जाएंगे। यहाँ दिल्ली में कहीं आसपास दे देते ना, गुड़गांव, तो इधर बच्चों को पढ़ाई भी हो जाता, हमारा भी कमाई हो जाता, हम भी खुशी से चली जाते, तुम भी खुशी से रहते। हमको आप कितने समय से अपना घर बना के? ये तो पता, हम 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से। आज का नहीं है। आपको पता है जो तमिलनाडु की सरकार है वो आप लोगों को बुला रही है कि आ जाइए यहीं पे? कौन बुलाया? तमिलनाडु की सरकार। नहीं, कोई नहीं बुलाया। नहीं, तो आप लोगों को नोटिस वोट मांगने का लगा आजा बोलते हैं। हाँ। अपने मतलब निकल जाते तो कोई नहीं पूछता। अच्छा। अभी किसना भी नोटिस वगैरह दिया गया था कोई कि नहीं? सुनो बेटा, तो अभी इसने क्या बोला, 3 महीने से खाली करो जो टूटेगा, उनको मकान मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। अब सब लोग, आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला इसमें ये जगह में। और अभी हम तो 50 साल रहे, मेरे को तो मिला नहीं है। कह रहे आज आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ, हटिया आ जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। हम कहाँ जाकर ढूंढे, कोई हम लोग को मालूम है जगह का पता है? आप लोग काम वाम क्या करते हैं? बेटा हम तो कोठी का काम करते बेटा, कोठी, हाँ, बर्तन करते हैं, सफाई करते हैं। आप लोग के घर में हम करके जी रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं लगता कि अब किराए पे जाके रहेंगे तो वहाँ वही तो पैसा तो लगेगा बेटा, अब क्या करना तो पड़ेगा हमारा। तो सब लोग इकट्ठे होके गए नहीं कहीं पर अपनी बात रखने के लिए? क्या बात करने का, कहाँ जाएंगे? जो यहाँ के एमएलए होंगे, एमपी होंगे? कोई एमएलए नहीं आता, अपने निकल गए ना, मतलब निकल गया ना। किस किस का घर मिला वो चला गया। अभी हम लोग, उन लोग हमारा साथ नहीं आएंगे, हम जाएंगे ढूंढ के, बस यही बात। वो कौन आएगा हमारा साथ, अब उनको मतलब निकल गए। चलिए, लोगों का ये मानना है यहाँ पर कि देखा जाए कि अपना मतलब जब सरकार का आता है तो तब सरकार को लोग याद आते हैं, अदरवाइज़ उनको लोग याद नहीं आते। क्योंकि चुनावों के समय पर तो तमाम तरीके की चीज़ें कही गई थी, लेकिन ये सब हुआ। इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? नहीं दिया गया था। नोटिस दिया था इन्होंने 3-4 महीने पहले दिया था। उससे रजौरी गार्डन बुलाया था, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आओ, उसकी हम चेकिंग करेंगे क्या है क्या नहीं है। रिटायर जज थे वहाँ पे, वकील वगैरह थे, सरकारी बंदे थे, उन सब ने चेकिंग करा। उसके बावजूद भी यहाँ पर 500-600 झुग्गियाँ हैं, उसके अंदर इन्होंने 189 को दिया है रजौरी गार्डन के अंदर फ्लैट, बाकी किसी को नहीं मिला, सबका रिजेक्ट हो गया। कह रहे हैं कि जैसे नरेला साइड है वहाँ पर लोगों को मकान दिए जाएंगे। हाँ, वहाँ पर दिया है, 189 लोगों को दिया है, बाकी सब बेघर हो गए हैं। हाँ जी। तो कारण यही बताइए कि वो जो नाला है उसका पानी बारिश के समय यहाँ आ जाता है, गंदगी फैल जाती है। हाँ, यही है। यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि आपने नाला डंप कर लिया, जो उस साइड के लोग हैं उन्होंने पानी वहाँ पे मलबा डाल दिया, कचरा डाल दिया, सिली डाल दिया, अपना घर बना के रहने लग गए।
वो उन्होंने गलत करा है। उसके अंदर आप देखोगे वो घर देख रहे हो आप, हाँ जी। उसके अंदर वो भी जा रहा है पावर हाउस जो है वो हाँ। पूरा, वो उन्होंने झुग्गी के अंदर ही छुपा दिया था पूरा। आपका घर था इधर? ये देखो ये पूरा मेरा मलबई घर का है, वो निकाल भी रहे हैं अभी। अच्छा, तो अब कहाँ रहेंगे, कैसे जीवन यापन होगा? हमने रेंट पे लिया है जी 15-16 हजार का आश्रम में। अच्छा, आश्रम में। हाँ जी, और 15-16 यहाँ हजार। कितनी ऐसी अहम चीजें यहाँ दब गई, क्योंकि तब निकाल तो नहीं यहाँ पाएंगे। पर हमारे पानी की 2 टैंकी हैं और हमारे इसमें 2-3 इसमें कम से कम 18 गाटर हैं हमारे। हमने नीचे सेफ्टी टैंक बनाया था, उसके भी गाटर हैं और 2 ग्रिल हैं, 2 जीने हैं, 2 दरवाजे हैं। क्या करते हैं आप या आपके घर में? जॉब, मेरे भैया सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मैं टेलीकॉलर का कर रही थी बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे भाग दौड़ के चक्कर इतने सारे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड में ये जाओ, पेपर लेके वहाँ जाओ, तो अकेला इंसान नहीं कर सकता। एक जना 370 से ज्यादा शायद यहाँ घर थे लगभग। नहीं, यहाँ पे कम से कम 600। 600। हाँ जी, बताइए, आंकड़ा 370 का दिया गया है, लेकिन 600 घर थे यहाँ। हाँ 370 का इन्होंने दिया है आंकड़ा। ये भी जो है ना, ये गैर वो है हाँ। कानूनी, ये भी टूटेंगे मगर इनका थोड़ा, हाँ इनका कानून थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस थोड़ा सा कानून इनका अलग हो जाएगा मगर ये टूटेंगे ये भी वैसे ही। सरकार ने तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे और आप लोगों की जमीन हमारे पास अभी भी उनके कार्ड हैं, लेटर्स हैं, स्कूल बस फ्री लेडीज़ के लिए हैं, बच्चों का स्कूल का थोड़ा किराया माफ़ हो जाएगा, लेडीज़ को 2500 रुपये हर अकाउंट में मिलेगा, हर लेडीज़ को पैसा मिलेगा, ये रियायत करेंगे, मेडिकल में रियायत होगा हमारा है। तो हमारा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमारे को, बस झूठा वादा एक दिया। और यहाँ पे कम से कम 95% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। 5% ही लोग होंगे जो वोट इधर उधर होंगे हो गए, बाकी 95% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और केजरीवाल की सरकार के दौरान क्या था हाल तब? उस टाइम तो था, अगर केजरीवाल होते तो ऐसा नहीं होने देते। हमें केजरीवाल ने कहा था, अगर आपको याद हो, उसने कहा था कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है झुग्गी वालों को या फिर जो ऐसे लोग हैं उनको हटाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बोला था मगर यही है ना कि एंड टाइम पर उन्होंने बोला कि हम बंदों को 500 रुपये देंगे। आपको पता ही है झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं, जब जिस दिन वोट पड़े हैं उस दिन कि अगर आप हमें वोट डालते हैं, स्पेशली कमल को वोट डालते हैं आप, तो आपको हम कैश में 500 रुपये देंगे। और ये झुग्गी वाले ऐसे लालची हैं, सारे उसमें चले गए, मतलब बेसिकली वोट खरीदे गए थे उसमें। हाँ जी, और किसी को कुछ नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो महिलाओं को तो ये भी उम्मीद थी कि 2500 रुपए दिए जाएंगे जब बीजेपी सरकार। हाँ उम्मीद थी उनको, है कि ये सब तो चलो हो गया। हाँ। लेकिन पैसा दे देगी अब तो। हाँ उम्मीद थी उनको मगर उनको कुछ अब है? नहीं मिला। नहीं कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, अब हम पूरी लाइफ लॉन्ग जितना भी हम लाइफ वो करेंगे, हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट, बिल्कुल नहीं। देखिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपना सामान निकालने के इस मलबे में से कोशिश कर रहे हैं। उनका इस साफ तौर पे कहना, एक महिला से हमने बातचीत की कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है, वोट अब की बार या अब ज़िंदगी में कभी भी उनको नहीं दिया जाएगा। बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोगों में सिर्फ और सिर्फ दुख और मातम नज़र आ रहा है। आप देखिए कि आशियाना लगभग लोगों का टूट चुका है, लेकिन ये बेज़ुबान जानवर है जो अभी भी इसी आशियाने में अपनी जगह बनाए बैठे हैं। लेकिन जो लोग बोल पाते हैं, जो लोग अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं लड़ते हैं, अपनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं, वो लोग अपना आशियाना पूरी तरीके से खो चुके हैं। तो अब ये सवाल बनता है कि सरकार अब इन लोगों के लिए क्या करेगी, क्योंकि सरकार अपना रीज़न दे चुकी है। उम्मीद नहीं है आपको सरकार से कुछ करेगी आपके लिए कि नहीं? कुछ भी नहीं करा। देख कल पूरा तोड़ा था, पानी भी नहीं मिला यहाँ पीने के लिए, सब लोग यहाँ भूखा मर रहा तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं फिर? ऐसे सड़क में रिश्तेदार के घर में साथ में रह रहे हैं। तो सरकार, फिर आप लोग ऐसे रहेंगे तो सरकार बोल रही है जहाँ झुग्गी वही मकान दे देंगे। नहीं दिया। नहीं, अभी आप लोगों का खुद का मकान था? ये अपना मकान है। अपना मकान। सब अच्छा बढ़िया बना कर रखा है। अच्छा, और ये छत है लगभग। हाँ? तो अभी आप लोग रेंट पे लिया है आपने, कैसे आप लोग कहाँ रह रहे थे? अभी तो कई किराए में रह रहे हैं इधर आसपास में, 10,000 20,000 ऐसे। कहाँ से देगी बता? कोई लोग सामान रख के सड़क में बैठी है, इतना तो दुखी लगा। तो आप लोगों को नोटिस वगैरह इसकी जानकारी पहले से नहीं थी? एकदम नोटिस लगाया। हाँ। कल तोड़ रहा, आज नोटिस लगा रहा। वैसे कहाँ से हैं आप? चेन्नई। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे कि आ जाइए वापस, हम आपको जगह दे देंगे। सब लोग वही बोल रहे हैं। जा रहे हैं, फिर वही जाएंगे। वही तो जाना पड़ता है, यहाँ क्या करना, कुछ भी नहीं दे रहा। लेकिन ये कुछ लोग यहीं के कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में तो वो नरेला में कोई लोग घर दिया था, उन लोग पूरा चोरी होगा, सामान थोड़ा बहुत रखा हुआ उधर, पूरा चोरी होगा, कोई विश्वास नहीं है हमारे। वही के लोगों ने चुरा लिया। वही लोग कुछ चोरी कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं है रहने के लिए, डर लग रहा है। अच्छा, ये नशा वाली पार्टी है ना सब उधर, इसलिए।
बीजेपी कह रहे कि यहाँ पे सबने बीजेपी को वोट दिया था, वही तो दिया, हाँ। बीजेपी तो वोट दिया, यही तो काम करा है। फिर बीजेपी ने क्या ही तोहफा दिया आपको? बीजेपी ने तो यही हाँ। काम करा ना, पूरा तोड़ हाँ। दिया। या दिल्ली में कहीं जोकी नहीं, पूरा सफाई करना। हाँ फिर वोट लेने के पहले क्या बोल रहा है, वही जोकी वही मकान है, हाँ वही बोला था। हम लोग मद्रास लोग पागल कर दिया, दोबारा नहीं आएगी बीजेपी।